वीडियो पाकिस्तान के CSS एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड है। CSS मतलब सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन की डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान में CSS एग्ज़ामिनेशंस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल कंडक्ट करता है और इसमें गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है। BS 17 यानी कि जो गवर्नमेंट का एक पे ग्रेड स्केल होता है वो 17 से ऊपर, जिसको हम बोलते हैं ना 17 ग्रेड का ऑफिसर, 18 ग्रेड का ऑफिसर, उनके लिए, और ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। तो उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल हैं, उनमें इंक्लूड है कॉमर्स एंड ट्रेड सर्विसेज, कस्टम्स एंड एक्साइज सर्विसेज, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं वो, इनकम टैक्स ग्रुप, इंफॉर्मेशन ग्रुप, मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट ग्रुप्स, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, पाकिस्तान अडल्ट ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान जिसमें हमारे पास ये असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर्स होते हैं वो, दैन पोस्टल सर्विसेज ग्रुप है, दैन लास्ट पे रेलवेज, कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप है। देन हमारे पास है पार्ट्स ऑफ CSS एग्ज़ाम। CSS के 4 पार्ट्स हैं। ये पहला होता है रिटन एग्ज़ामिनेशन जिसमें 12 पेपर्स होते हैं। देन मेडिकल टेस्ट होता है, देन साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद वाइवा वॉस या फिर जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं वो होता है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो नेशनैलिटी में तो क्या एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपका पाकिस्तान का सिटीज़न होना लाजमी है और इसके अलावा अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट हैं तब भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एजुकेशनल क्राइटेरिया में है कि आपकी बैचलर्स डिग्री एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न में होनी चाहिए और जब तक आपको डिग्री नहीं मिल जाती तब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। उसके बाद अगर आपकी बैचलर में 3rd डिवीज़न आई है तो आप मास्टर्स की 1st या 2nd डिवीज़न में अप्लाई कर सकते हैं। देन एज क्राइटेरिया में कि एज लिमिट 21 से 30 ईयर्स के दरमियान आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आपको 2 साल का जो है वो एज लिमिट की रिलैक्सेशन मिल सकती है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर आप इस तरह ट्राइब या एरिया से हैं जहाँ पर आपको मतलब इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह नहीं है तब। देन यहाँ पर प्लेसेस ऑफ CSS एग्ज़ाम लिखा हुआ है, किन किन सिटीज़ में CSS का एग्ज़ाम होता है, या आप यहाँ से देख सकते हैं। देन इंटरव्यू सिर्फ 5 सिटीज़ में होता है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में। डेट्स ऑफ CSS एग्ज़ाम यहाँ पर 2021 के एग्ज़ाम की डेट है, लेकिन ऑलमोस्ट इन्हीं मंथ्स में होते हैं कि एप्लीकेशन की जो डेट्स होती हैं वो अक्टूबर नवंबर में होती हैं। देन एग्ज़ाम आपका तकरीबन फ़ेब में होता है। उसके बाद जो एग्ज़ाम फ़ी है वो 2200 रुपीज़ है इसकी। देन यहाँ पर है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है CSS के लिए। तो सबसे पहले है कि हर साल सितंबर के महीने में तमाम न्यूज़पेपर्स के अंदर CSS का ऐड जो है वो आता है। आपको FPSC जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से CSS का ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़िल करना है। उस फॉर्म को फ़िल करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट करवाना है। उसके बाद उसके साथ एक फ़ीस वाउचर भी होगा। वो फ़ीस वाउचर आपने किसी भी स्टेट बैंक या फिर नेशनल बैंक में जमा कराना है, किसी भी ब्रांच में। उसके बाद उस जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म का प्रिंट आउट था वो, और इसके अलावा जो बैंक की रिसिप्ट थी कि आपने फ़ीस जमा करानी है, उसको FPSC हेडक्वार्टर इस्लामाबाद भेजना है आपको। देन बेसिक थिंग्स टू नो अबाउट CSS एग्ज़ाम का पार्ट है हमारे पास। इसमें ये है कि कोई भी कैंडिडेट पूरी लाइफ में अपनी 3 से ज़्यादा बार इस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और ये हैं कि हर साल 31 सितंबर को आपकी एज जो है वो कैलकुलेट होती है कि 31 दिसंबर को आपकी एज 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये बात तो हम कर चुके हैं कि CSS एग्ज़ाम के 4 पार्ट्स होते हैं, रिटन, मेडिकल, साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू। उसके बाद रिटन टेस्ट में आपके टोटल 12 पेपर्स होते हैं, 6 कंपल्सरी और 6 ऑप्शनल होते हैं। यानी कि 6 जो ऑप्शनल, उसमें आप कोई से भी अपनी फील्ड के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। वो हम आगे देखेंगे कौन कौन से हैं ऑप्शंस आपके पास, जिसमें से आपको 6 सेलेक्ट करने हैं। इसके अलावा कंपल्सरी के लिए 40% पासिंग मार्क्स हैं और ऑप्शनल के लिए 33% है। और जो कैंडिडेट इस रिटन एग्ज़ाम में पास करेगा तभी वो आगे मेडिकल या साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये है कि आप अपने पेपर की रीचेकिंग करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने तो अच्छा पेपर दिया था और सही मार्क्स मेरे नहीं आए हैं तो उसकी पर पेपर फ़ीस 500 होगी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास रिटन एग्ज़ाम की पूरी इन्फॉर्मेशन है कि टोटल 12 पेपर होते हैं, ये तो हम पहले बात कर चुके हैं। 6 ऑप्शनल, 6 कंपल्सरी। हर पेपर के 100 मार्क्स होंगे तो टोटल 1200 हो गए। 600 मार्क्स कंपल्सरी के और 600 ऑप्शनल के। हर पेपर के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। हर पेपर में पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव हो गए यानी कि MCQs और पार्ट 2 सब्जेक्टिव हो गए यानी कि क्वेश्चन और आंसर्स। और जो सब ऑब्जेक्टिव पार्ट है MCQs वाला तो 30 मिनट के बाद आपसे वापस ले लिया जाएगा। और फिर ये 40% 33% वाली बात तो हम पहले कर चुके हैं। देन
जो ऑप्शनल पेपर्स हैं वो ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स में से सिलेक्ट किए जाएंगे, वो आगे हम बात करेंगे। पर ये 6 सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं जो कि हमारे पास कंपलसरी हैं और ये इन पेपर का जो है लाजमी आपको यही वाले सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश ऐसे का 100 मार्क्स का, इंग्लिश प्रीसिस एंड कॉम्पोजिशन 100 मार्क्स का, जनरल साइंस एंड एबिलिटी 100 मार्क्स, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स। ये मेजर रिलीजन्स वाली नॉन मुस्लिम्स के लिए और इस्लामिक स्टडीज़ मुस्लिम्स के लिए है। इन सब के मार्क्स भी 100 होंगे, तो टोटल कंपलसरी के 600 हो गए। देन हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। इस तरह सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप 1 लिखा हुआ है ना, हमारे पास टोटल 7 ग्रुप्स हैं, उनमें से इस तरह से सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने के टोटल 600 मार्क्स बन जाएँ। तो इस वाली कैटेगरी में से ग्रुप 1 में से आपको एक सब्जेक्ट ऐसा सेलेक्ट करना है 200 मार्क्स का। तो इसमें अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन से एक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। ग्रुप 2 में से आपको एक 200 मार्क्स का सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है या फिर 2 सब्जेक्ट 100 मार्क्स का सेलेक्ट करने हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी है। इसमें से या तो आप एक 200 मार्क्स का सेलेक्ट कर लें या फिर 2 100 के सेलेक्ट कर लें। ग्रुप 3 में से आपको एक 100 मार्क का सेलेक्ट करना है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक पॉलिसी और टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट्स आपको इस तरह सेलेक्ट करने हैं, जो आपने ग्रेजुएशन जिन सब्जेक्ट्स में की है उसमें से कोशिश करें कि वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ताकि आपको ज़्यादा प्रिपरेशन ना करनी पड़े और आपने जो पढ़ा है वो आपके काम आ सके इसमें। देन ग्रुप 4 में से आपको एक 100 मार्क्स का सिलेक्ट करना है। इसमें सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ग्रुप 5 में से भी आपको एक 100 मार्क्स का सिलेक्ट करना है। इसमें इंक्लूड है जेंडर स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर। ग्रुप 6 में से आपको एक 100 मार्क्स का सिलेक्ट करना है। इसमें इंक्लूड है लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, मर्केंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी और फिलॉसफी। लास्ट हमारे पास ग्रुप 7 है। इसमें से भी आपको एक 100 मार्क्स का सिलेक्ट करना है। इसमें इंक्लूड है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन और अरेबिक। तो ये थी सीएसएस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन का सोच रहे हैं कि किस तरह से की जाए, तो इसके लिए बहुत सारी अकेडमीज़ ओपन होती हैं जहाँ पर इसकी तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि करवाती हैं, जैसे कराची में आपको कराची यूनिवर्सिटी मिल जाएगी जो करवाती है। पंजाब में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो हैं वो भी करवाते हैं सीएसएस की तैयारी। तो ये थी सारी मालूमात। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की और वीडियोज़ भी आपको मिल सकें।